हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रणव प्रियदर्शी और आज के इस सीखने सिखाने के क्लास में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। गाइस, हमारा भी ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक चल रहा है और पॉलिटिकल साइंस में ही मैंने इससे पहले चर्चा किया था भारत के क्षेत्र के बारे में, उसका नामकरण के बारे में, यानी कि भाग 1 के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था और भाग 2 में हम लोगों ने नागरिकता के बारे में चर्चा किया था, जिसमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, जब भारतीय संविधान बन रहा था, उस वक्त नागरिकता के क्या क्या नियम और शर्तें थे वो सब हम लोग देखे थे। और अब हाल फिलहाल में एक आया हुआ हमारे बीच में एनआरसी, जो दिसंबर 2019 में आया हुआ है एनआरसी, जिसका फुल फॉर्म आपको इस बोर्ड में दिख रहा होगा, नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप्स 2019। इसको एनआरसी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं और ये बिल हमारा 2019 में आया। तो गाइज, आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे और ये बिल एक ऐसा बिल रहा जो भारत में बहुत ही ज़्यादा इसका विरोध का सामना करना पड़ रहा है और अभी भी करना पड़ रहा है। अभी इधर कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन हुआ उसके चलते भी थोड़ा सा स्थिर पाए गए, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा मुझे फिर से लगता है कि इसको भारत सरकार को इस बिल के प्रति बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग इसको चर्चा करते हैं और क्या है इस एनआरसी को लेकर जो इतना ज़्यादा बवाल मचा हुआ है पूरा हमारे इस भारत देश में। तो गाइस, यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, यानी कि 2019 में ये बिल हमारा आया। इससे पहले क्या नागरिकता को संशोधन को लेकर बिल आए थे? तो हाँ, आए थे, इससे भी पहले आए थे। आप देखोगे 1955 में भी आया था, 1986 में भी आया था और 2003 में भी आया था। तो उसमें से बहुत सारे चीज़ों को चेंज किया गया था। 1955 में जो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा होगा, 1955 का नागरिकता कानून अधिनियम संशोधन किया गया, यानी कि जो 1955 में जो हमारे बीच में जो नागरिकता के जो नियम और शर्तें थे उसको संशोधन किया गया। अब 1955 में क्या था, नागरिकता के जो प्रावधान थे कि कौन नागरिक हो सकते हैं भारत के, तो उसमें जो जिक्र करता है उसमें था बाय बर्थ था और वंशावली के आधार पर था, यानी वंश के आधार पर था, जन्म के आधार पर था और रजिस्ट्रेशन के आधार पर था। उसी में जिक्र किया जाता है कि आप कंटिन्यूअस अगर रह रहे हो हमारे देश में, तो इससे पहले जो मैंने नागरिकता के बारे में पढ़ाया उसमें मैंने जिक्र किया था कि आप 5 साल कंटिन्यूअस रह रहे हो तो आप भारत के नागरिकता के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो, दी जाएगी। इस तरह के बहुत सारे प्रावधान थे जिसको बार बार चेंजेस किया गया। उसी के सापेक्ष में 2019 में लाया गया ये एनआरसी नामक बिल, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। अभी मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, उसका जब विरोध जब होगा, उसका कटाच क्यों किया जाता है उसके बारे में लास्ट में जिक्र करूंगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं एनआरसी ये है क्या। अब गाइस, यहाँ पर देखिए ये जो बिल था इसको बीजेपी के, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं अमित शाह, उनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं और उन्हीं के द्वारा ये बिल प्रस्तुत किया गया था, अमित शाह के द्वारा एनआरसी नामक बिल को। ये बिल प्रस्तुत कब किया गया था? तो आप देखेंगे 10 दिसंबर 2019 को पहला दिन में प्रस्तुत किया गया, लोकसभापति के द्वारा पारित कर दिया गया, यानी लोकसभा में समर्थन मिल गया और ये बिल को पारित कर दिया गया। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, राज्यसभा के द्वारा भी पारित कर दिया गया। अब 12 दिसंबर 2019, ये देखिए कंटिन्यूअस 3 दिन का ये बात है, 3 दिन में ये पूरा का पूरा बिल सिग्नेचर हो जाता है राष्ट्रपति से। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करके इसको, इस बिल को परमिशन दे दिया जाता है, अनुमति कर दिया जाता है। अब देखिए इसमें क्या था, इससे पहले जो हम लोग नागरिकता की जो बात कर रहे थे उसमें बहुत सारे नियम और शर्तें थे, उसमें से ये चेंजेस किया गया, संशोधन क्या किया गया, तो आप यहाँ पर ध्यान देना। 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई एवं सिख को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। क्या था इसमें, हिंदू को मिल सकता है, जैन को मिल सकता है, बौद्ध को मिल सकता है, पारसी को भी मिल सकता है, ईसाई को भी मिल सकता है और यहाँ तक कि हमारा सिख को भी मिल सकता है। यानी कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क में जो रह रहे हैं, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, ये 3 देश में अगर हमारे इस धर्म को मानने वाले अगर हमारे लोग रह रहे हैं तो उनको नागरिकता भारत में दी जा सकेगी। सिर्फ ये 3 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, ये सब को छोड़ दिया गया है। सिर्फ 3 देश का यहाँ पर बात हो रहा है। अब इसमें से ध्यान दीजिए, इसमें से इस्लाम धर्म को नहीं दिया गया, यानी कि मुस्लिमों को इसमें नहीं रखा गया। मैंने नीचे लिख रखा है पड़ोसी मुल्क के मुसलमानों को इस कानून से बाहर रखा गया, यानी कि उनको इसके तहत में उनको नागरिकता भारत में नहीं दी जाएगी। 20 दिसंबर 2019 को
20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान से 7 शरणार्थियों को भारत में लाकर उनको यहाँ की नागरिकता दी गई 20 दिसंबर 2019 को। और उसके बाद आप देखोगे 20 जनवरी 2020 से यह कानून बहुत ही प्रभावी रूप से देखने को मिलने लगा। जब ये बिल प्रस्तुत किया जा रहा था अमित शाह के द्वारा, उसी वक्त में बहुत ज़्यादा लीडरों के द्वारा विरोध किया गया था, कांग्रेस के द्वारा में विरोध किया गया था। कांग्रेस के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि गांधी के विचारों पर यह बिल नहीं है और ये कहीं ना कहीं भेदभाव का बिल ये लाया गया है। अब गाइस यहाँ पर देखिए इसमें कारण क्या है, इसका विरोध होने का कारण क्या है। मैं अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट या किसी को नकारना ये सब मेरा अभी ये सब नहीं, मैं एक एजुकेशन के तहत मैं आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें जो एक और जो बात है वो हम लोग को ध्यान देना है, इस अधिनियम के तहत 11 वर्ष का जो निवास समय था, जो 11 वर्ष जो निवास करने का था, उसको कम करके 5 वर्ष कर दिया गया। यानी कि 5 वर्ष अगर कंटिन्यूअस आप रहते हो इधर के बिल लागू होने के बाद, ये 31 दिसंबर 2014 के बाद से अगर आप कंटिन्यूअस रहते हो तो आपको उसका दस्तावेज देना होगा, उसका लिखित दस्तावेज देना होगा, हमारे पास ये प्रमाण है 5 साल मैंने रहा है, तब जाकर उसको नागरिकता दी जाएगी। अब गाइस यहाँ पर ध्यान देना, इसका एक और चीज़ें हैं, असम में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और असम में इम्प्लीमेंट करने के बाद इसको जब देखा गया तो वहाँ पर लगभग 20 लाख इस कानून का जो नेगेटिव जो देखने को मिला, ये मिला कि 20 लाख में से में कुछ तो मुसलमान थे, 3-4 लाख 5 लाख जितने भी थे उतने मुसलमान थे, लेकिन बाकी जो हैं वो इंडिया में रहते हुए भी अपने आप को नागरिकता नहीं प्रूव कर पाए। एक ही नेगेटिव पॉइंट आया। उसके बाद है गाइस इसका विरोध का जो सबसे बड़ा जो कारण ये है कि आर्टिकल जो 15 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 15 है, जो हमारा फंडामेंटल्स राइट्स में आता है, मौलिक अधिकार में आता है, वो इस बात को जिक्र करता है कि किसी के साथ भी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र इसके आधार पर किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किए जाएंगे। परंतु यहाँ पर आप देखोगे धार्मिक विभेद किया गया है, यहाँ पर धर्म के विभेद के द्वारा ये मुसलमानों को अलग किया गया है। यानी कि मुसलमानों के साथ साथ में असम में आप जब देखोगे तो मुसलमान तो 3-4 लाख, चाहे मान लो 5 लाख थे, परंतु उसके बाद का जो भी बच गए, कुछ हिंदुस थे, कुछ बौद्धिस्ट थे, और वो सब भी अपने आप को नागरिकता नहीं प्रूव कर पाए और उनके द्वारा अभी भी भारत सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। अब गाइस यहाँ पर देख लो कि पूरा का पूरा जो नागरिकता जो संशोधन, ये जो बिल लाया गया है, कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी की ये दोहरी नीति है और दोहरी नीति होने के कारण ये पूरा देश में आज इसका हिंसात्मक आंदोलन भी देखने को मिल रहा है। तो गाइज ये हमारा हो जाता है एनआरसी, और एनआरसी को लेकर अभी बहुत ज़्यादा है, अभी पता नहीं बाद में क्या होगा, इसका संशोधन होगा या नहीं होगा, इस पर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। परंतु ये अभी वर्तमान में लागू कर दिया गया और इसलिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आर्टिकल 15 का जो है ये घोर विरोधी है, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनके ये खिलाफ में ये एनआरसी बिल को लाया गया। इससे पहले जितने भी बिल आए थे नागरिकता को लेकर, उसका उतना ज़्यादा विरोध का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन ये ऐसा बिल रहा जिसको पूरा भारतवर्ष में इसका पूरा विरोध का सामना करना पड़ा। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश में भी जो रह रहे हैं, जो भारत के हैं और जो विदेश में रह रहे हैं, उनके द्वारा भी इस बिल को विरोध किया गया है। छोटा सा टॉपिक था एनआरसी, और ये एक सेपरेट वीडियो मैं इसलिए बना कर लाया क्योंकि ये थोड़ा कंट्राडिक्शन वीडियो होता है, और अभी मैंने जितना भी बोला उसमें भी बहुत लोगों को शायद बुरा लग सकता है, परंतु सच्चाई यही है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 का ये घोर विरोधी है ये बिल। और इसके साथ में यानी कि मुसलमानों के साथ में जो गैर मुसलमान हैं उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ से नागरिकता को हटाने का ये प्रयास किया जा रहा है। तो ये एक बिल हो जाता है जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा किया है। इसके बाद का जो आने वाला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा मौलिक अधिकार, जिसको हम लोग इंग्लिश में फंडामेंटल्स राइट्स बोलते हैं। वो हमारा संविधान का, भारतीय संविधान का भाग 3 में निहित है। हम लोग भाग 3 को चर्चा करेंगे और बहुत ही डिटेल से और बहुत ही आसान तरीके से चर्चा करेंगे। भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार क्यों जरूरत है, कहाँ से लाया गया, और ये आर्टिकल्स 12 से 35 में ही क्यों रखा गया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और आसान तरीके से चर्चा करेंगे। तो गाइज उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस एनआरसी के बारे में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और साथ में हमारे चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और अगर आप लगातार भी विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, परंतु सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सदस्य बने। आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है और उम्मीद करते हैं आप जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो गाइज आज की क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज श्रेया शादिया।
कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।